याह्या सिनवार की मौत के बाद ये बड़ी खबर है, जब इजरायल ने अब ये दावा किया है कि अब बंधकों की रिहाई में मदद यहां पर मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। याह्या सिनवार, गुड नाइट। निपटा दिया याह्या सिनवार को दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 जो इजरायलियों पर हमला हुआ था, यहूदियों पर हमला हुआ था, ही वॉज द मास्टरमाइंड। इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। उनको पता है कि याह्या सिनवार किधर थे, कहाँ थे। वो हमास के सारे ऑपरेशंस 2017 से देख रहे थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। ही वॉज द की आर्किटेक्ट। इजराइल इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझता है। मतलब ये है जंग खत्म नहीं हो रही। आर्मी ने बोला है कि 1 साल लगातार इसका पीछा करने के बाद यह गाजा पट्टी में मिला है, और कहते हैं कि ड्रोन से, एक छोटा सा ड्रोन था, इट वुड हैव बीन अ वेपनाइज्ड ड्रोन, मारा ठक से खोपड़ी खोल दी इस आदमी की। दोस्तों बहुत जरूरी भी है, यह बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में कि आप जब मन चाहे कुछ भी करें, जिसको मन चाहे मारें और उसकी कोई सजा नहीं है। देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी, एंड याह्या सिनवार की जो किलिंग है दैट इज इसेंशियली अकाउंटेबिलिटी, एंड दैट अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बड़ा हल्ला, बड़ा हंगामा हो रहा है कि ये तो बहुत बड़ा शहीद था, इसको मार दिया। ठीक मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा, और ये छुपा हुआ था। लोग कह रहे थे लड़ते लड़ते मरा। क्या लड़ते लड़ते मरा? लड़ने वालों के ऐसे लक्षण नहीं होते दोस्तों कि दूसरों के घर में घुस के उनके बच्चों को मार दें, बच्चों के सर कलम कर दें। ये लड़ने वालों के लक्षण नहीं है। यही प्रॉब्लम है हिजबुल्लाह की। दे थिंक एवरीबॉडी इज गेम। जिसको अंदर जाओ, ठोक दो, जब मन चाहे मार दो, अपनी गुंडागर्दी। अब याह्या सिनवार को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस टू द आईडीएफ एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द राइट थिंकिंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। नेतन्याहू कहते हैं कि हम ये कल लड़ाई खत्म कर सकते हैं, वी कैन एंड दिस वॉर टुमारो। बस 2 चीजें चाहिए, हमास सरेंडर करे और जो हमारे होस्टेजेस हैं, जो बंदी बना रखे हैं, उनको वापस कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। गाजा में आतंक का माहौल मचा हुआ है। इजराइल ने गाजा को तबाह कर दिया पूरा। आप सभी को मालूम है, हमास के जो पहले लीडर थे इस्माइल हानिया, उसको इजराइल ने निपटा दिया था। और अब जो हमास के जो न्यू लीडर थे याह्या सिनवार, उसको भी निपटा दिया है, और एक यूनिक तरीके से ड्रोन से उड़ाया है। ड्रोन से बुलेट मारी है उसको। क्या यूनिक तरीके से चुन चुन के मार रहा है। और अब पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तान में आतंक मचा हुआ है। सभी पाकिस्तानी बौखला गए हैं कि यार ये इजराइल क्या कर रहा है, सभी को चुन चुन के मार रहा है। तो यार तुम उनके बच्चों को अरेस्ट करोगे, उनके बच्चों का कत्लेआम करोगे, तो वो क्या करेगा? यही करेगा ना बेचारा, परेशान होकर। तो ये देखकर पाकिस्तान में मातम छा गया पूरा। हमास सरेंडर, ये सांप हैं। जब तक इनका सर नहीं कुचलोगे ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। आज सरेंडर करेंगे, कल फिर हथियार पकड़ के तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये सरेंडर भूल जाओ ये सरेंडर वरेंडर वाला मामला। क्या बोला था जब ये 7 अक्टूबर हुआ था? बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बोला था, एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग। ये बोला था बेंजामिन नेतन्याहू ने। ही लिव्ड अप टू हिज वर्ड्स एंड आई एम हैप्पी ही हैज। अब सरेंडर वाली बात शोभा नहीं देती। मामला बहुत आगे निकल गया है। जो हमास के साथ हुआ है ना दोस्तों, वही हिजबुल्लाह के साथ होना चाहिए। और मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि वो दिन जल्दी आए when Israeli F-35s are flying over Tehran. I hope the day comes very soon. बहुत जरूरी है ये दुनिया में इस टाइप की सोच को एक मुंह तोड़ जवाब देना। वहां पे दोस्तों ये ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी ने यह बोला है कि अगर हमें अटैक करा इजराइल ने तो बहुत दर्द हम देंगे इजराइल को। कितना दर्द दोगे यार तुम इजराइल को, और कितना दर्द दोगे? उनके बच्चे मार दिए, वहां पे औरतों का रेप कर दिया, उनके मां बाप के सरों पे तुमने गोलियां उतार, और कितना दर्द दोगे किसी को यार? जब तुम किसी के घर में जाके उसके घर वाले छोटे छोटे बच्चे 6-6 महीने के बच्चों को मारते हो, इससे ज्यादा तुम दर्द दोगे। उन्होंने दर्द सह लिया, यहूदियों ने दर्द सह लिया, अब सहने का वक्त तुम्हारा है। इट इज योर टाइम टू बेयर। क्योंकि ईरान ने दर्द सहा नहीं है अभी,
ये दोस्तों, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, ईरान हैज नेवर बॉर्न दैट काइंड ऑफ पेन दैट इजराइल हैज, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला हुआ नहीं है। ईरान तो अपने हिजबुल्लाह, हमास, हूथी इन सब से करवाता है ना हमले, तो फिर कार्रवाई भी उन्हीं के खिलाफ होती है। अभी तक ईरान को आइसोलेट कर रखा है इन सब चीजों से। ईरान के जनरल कानी जो हैं, उनके बारे में जो चीजें आई हैं वो बड़ी परेशान कौन है। जनरल कानी वाज अ मैन जो कि कहा जा रहा है ही वाज ए मोल ऑफ इजराइल, ठीक है, कमांडर ऑफ द कुद्स फोर्स, जो ईरान की एलीट इस्लामिक जो है ना, एलीट यूनिट जो है इस्लामिक IRGC की, ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इसे कहते हैं, IRGC, ये उसके हेड थे। 2020 में हुआ जनरल कासम सुलेमानी की जब असैसिनेशन हुई ड्रोन स्ट्राइक के जरिए, तो उस वक्त कानी को जो है इसका मिलिट्री बैकग्राउंड जो है वो उसको बनाया गया। सुना ईरान इराक वॉर में भी थे। अब ईरान जो है, अब कासम सुलेमानी इंपॉर्टेंट बंदा था, अमेरिकन ने मार दिया उसको। अब सुनने में आया कि जो कानी है, जनरल कानी, उसका पता नहीं चल रहा वो कहाँ है। सुनने में ये आ रहा है कि वो जहां जाते थे वहां पे या कोई हमला हो जाता था या हमला नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, जो हसन नसरुल्लाह है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो हसन नसरुल्लाह उन्हीं को मिलने, जनरल कानी जो हैं और हसन नसरुल्लाह जिस कंपाउंड में मारे गए, वो बेसिकली जनरल कानी को मिलने आए थे वहां पे, एंड देन ही गॉट किल्ड बाय दिस स्ट्राइक। सो या तो उनको ये एक असेसमेंट्स हैं कि शायद ये वो बंदा है जिसके ये टेन्योर में ये इस तरह की असैसिनेशंस हो रही हैं। जब जनरल कासम सुलेमानी थे तब तो कुछ नहीं हुआ। सो जनरल कानी जो है वो ईरान बड़ा परेशान है इस हवाले से। इससे पहले आपको पता IRGC के कंपाउंड के अंदर इस्माइल हानिया को मारा गया। यानी कि आयतुल्लाह खामनाई के इर्द गिर्द जितने लोग थे वो सारे के सारे मारे गए, इंपॉर्टेंट लोग मारे गए, जो कि जनरल कानी जिनके साथ डायरेक्ट कोरेस्पॉन्डेंस करता था, राब्ते में था। और कुद्स फोर्स जो है IRGC की, ये मेन रोल प्ले करती है। कुद्स फोर्स IRGC की मेन रोल प्ले करती है, ठीक है जी। और जो जनरल कानी है, इसकी लॉयल्टी किसके साथ थी? आयतुल्लाह खामनाई के साथ। और ये क्या करते हैं, जो ईरान के मलेशियाज हैं और ईरान के जो दोस्त ममालिक हैं, उनको मिडल ईस्ट में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ईरान, इजराइल जो है, उसको समझ आ गई है कि गेम करनी कैसे है, और वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। वो अमेरिकन की भी नहीं सुनते, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी नहीं सुनते। इवन के जो कल रौला मचा, जिसमें आप देखें जो रौला मचा, उस रौले के अंदर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बात बताऊं, जो रौला मचा उस रौले में क्या हुआ कि जो देखिए, ये समझने की चीज है कि एक तरफ कानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान के अंदर समझ नहीं आ रही क्या है। ईरान के सारे जो प्रॉक्सीज हैं वो भी मारे जा रहे हैं। अमेरिकन इजराइल को कह रहे हैं अपना ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक करो, मजाक ही कर रहे हैं ना। दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तानी रो रहे हैं, कैसे पाकिस्तानी मातम छाया हुआ है कि यार इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल यही करेगा, ईरान को कुत्ते की मौत मारेगा और ईरान को मरना ही पड़ेगा, क्योंकि इजराइल का मुकाबला ईरान के बस की बात नहीं है। जो देश कलमा पड़ गए, जो देश जिहाद करके पाकिस्तान की तरह बनता है, जैसे पाकिस्तान है वैसा ही इजराइल है, जैसा ही बांग्लादेश है। इनका अंत कुत्ते की मौत की तरह ही होने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो संगठन बनाते हैं, आतंकवादी संगठन बनाते हैं, दूसरे देशों में मतलब जीने नहीं देते, आतंक फैला रहे हैं, तो उसका क्या होगा यार। कभी ना कभी तो बंदा परेशान होके फिर कोई ना कोई स्टेप उठाएगा ही। अब जिंदगी भर तुम्हारी तो सुनता रहेगा वो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जो भाई भी इस चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।